मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद मुश्ताक टीचर मोहम्मद मुश्ताक शेख BHS 7 से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम 9वीं जमात मजमून हमारा उर्दू है। मौजू उर्दू कहाँ पैदा हुई। इसी लेसन में जो मुश्किल अल्फाज हैं पहले हम उन पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं। इर्तिका होगी, तरकी, नशोनमा, रेख्ता हो गया मिली जुली ज़बान यानी उर्दू, ताहीर होगी देर, मुतज़ाद हो गया एक दूसरे की ज़िद, तहदार हो गया पेचीदा, गिरनो आस पास, तश्कील हो गया शक्ल देना। ये जो उर्दू ज़बान है ये उर्दू कहाँ पैदा हुई, इस मजमून को किसने लिखा है? डॉक्टर नज़ीर अहमद ने लिखा है। तो इस मजमून में डॉक्टर नज़ीर अहमद उर्दू की पैदाश और इसके मतलब बयान करते हैं। इसमें डॉक्टर नज़ीर अहमद लिखते हैं कि बरसगीर यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कई लातादाद कई ज़बानें बोली जाती हैं। इस इलाके में बेशुमार ज़बानें भी बोली जाती हैं, जिनमें कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं। ये सब ज़बानें किसी ख़ास इलाके या किसी खिते में राज हैं, किसी ख़ास खिते में राज हैं। यही वजह कि इन ज़बानों में से ज़्यादातर ज़बानों के नाम आप अपने इलाके या खिते के नाम से जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी ज़बान, गुजरात में गुजराती। तो क्योंकि किसी ख़ास खिते या इलाके का इसमें तासीर पाई जाती है। यानी ये किसी मखसूस इलाके में बोली जाती नहीं है। उर्दू जो है इसका कोई मखसूस इलाका नहीं है। ये ज़बान बरसगीर हिंदुस्तान पाकिस्तान के सभी इलाके में बोली जाती है। किसी इलाके में ज़्यादा और किसी इलाके में इसके बोलने वाले कम लोग हैं। तो बरसगीर हिंदो पाक के हर इलाके में उर्दू कोई ना कोई इलाका ऐसा है जहां उर्दू बोली जाती है। मिसाल के तौर पर दक्कन के इलाके में दक्कनी उर्दू, पंजाब के इलाके में पंजाबी उर्दू, सिंध के इलाके में सिंधी उर्दू और कश्मीर के इलाके में कश्मीर की बोली जाती है। किसी ज़बान की इलाकाई शक्ल का मतलब ये होता है कि इस ज़बान की वो शक्ल जिसमें इस इलाके की कुछ ज़रूरियात और बोल चाल के तरीके के ढंग किसी मखसूस इलाके या खिते से वाबस्ता मेल जुल होता है इसमें। लेकिन जब किसी खिते की उर्दू की बात की जाती है तो एकदम हमारे दिमाग में ज़बान की वो खुसूसियात आती हैं जिनका ताल्लुक इस खिते से होता है। अब उर्दू ज़बान जो है ये एक मखलूत या मिली जुली ज़बान है। मखलूत कहते हैं मिली जुली ज़बान को, मिली जुली ज़बान है। ये ज़बान हिंदुस्तान में जब मुसलमान आए, उनके आने के बाद एक तरफ अरबी, फारसी, तुर्की और चंद मकामी तौर पर जो बोली जाने वाली बोलियां थी उनके मेल जोल से, और दूसरी तरफ हिंदुओं और मुसलमानों की समाजी और बाहमी ताल्लुक जो थे की ज़रूरतों की वजह से उभर कर सामने आई। तो इसमें मुसलमानों ने अपने साथ, जब मुसलमान आए, एक नया तमद्दन लाया, एक नई तहजीब लाई, और इस तमद्दन और तहजीब ने इन हिंदुस्तानी आरियाई ज़बानों पर गहरी छाप छोड़ी। इस छाप की वजह से इन ज़बानों की तरक्की के रास्ते खुल गए। मशहूर माहिर ज़बान डॉक्टर स्नेची कुमार जो चटर्जी कहते हैं, अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तो हिंदुस्तान में बोली जाने वाली जो मौजूदा आरियाई ज़बानों का इर्तिका जो है ये 1000 साल के बाद होता। इसी तरह जब मुसलमान हिंदुस्तान में आए और उनकी तहजीब की गहरी छाप हिंदुस्तानी तहजीब पे पड़ी तो उन्होंने अपने साथ एक तहजीब लाई। इस तहजीब का हिंदुस्तानी तहजीब जो समाज पर गहरा असर पड़ा। इस असर ने मौजूदा हिंदुस्तान में बोली जाने वाली आरियाई ज़बानें थी
ان زبانوں کے راستے کھول دیے اور یہ زبانیں بہت جلد اپنی ترقی کی منزلیں پار کرتی گئی. ہندوستان میں بولی جانے والی آریائی زبانوں میں سے ایک زبان اس لیے زیادہ ابھر کر سامنے آئی کیونکہ اس کے اندر عربی اور فارسی کے الفاظ خاص طور پر جذب کرنے کی صلاحیت ہے. عربی اور فارسی کے الفاظ جو ہیں اس کو جذب کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے. یہی زبان بعد میں کئی نام بدل کر اردو کہلانے لگی. یہ زبان بعد میں کم سے کم لفظوں کے اعتبار سے فارسی کے نزدیک تر آتی گئی. مسلمانوں کے دور حکومت میں ہندوستان کی سرکاری زبان جو تھی وہ فارسی تھی. تو عام بول چال میں اردو کا استعمال زیادہ ہوتا تھا. مسلمان جس علاقے میں جاتے تھے یہ زبان اپنے ساتھ لے جاتے تھے. یہ سلسلہ جاری رہا اور اس طرح اردو اس علاقے کی زبان جو تھی کہ خاصیتیں میں بھی سمانے لگی. اب فارسی اور کیا کہتے ہیں مقامی جو خصوصیات کی ایسی آنکھ مچولی کے سب ماہرین نے اس کے جائے پیدائش سے مطلب مختلف اور متضاد نظریے جو ہیں وہ پیش کیے ہیں. جدید ہند آریائی زبانوں اور فارسی کا ایک دوسرے پر گہرا اثر پڑتا گیا. جدید آریائی زبانوں کی مقامی خصوصیات فارسی میں گل مل گئی. فارسی جو تھی اس میں گل مل گئی. چونکہ جدید آریائی زبانیں مختلف علاقوں میں پائی جاتی تھی اس لیے اردو علاقائی جو تھی اس کا اثر قبول کرتی رہی. یعنی یہی وجہ ہے کہ اردو کے جو زبان کے ماہر ہیں ان کے درمیان اردو کے آغاز کے بارے میں مختلف نظریے پائے جاتے ہیں. ان میں آپس میں تھوڑا سا تکرار ہے. کسی کا نظریہ ہے کہ یہ دلی میں وجود میں آئی, کوئی کہتے ہیں یہ سب سے پہلے پنجاب میں آئی, تو کوئی کہتے ہیں کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی, تو کسی کا کہنا ہے پنجاب میں. اصل میں اردو زبان جو ہے یہ ایک ملی جلی زبان ہے, ملی جلی تہذیب ہے. اردو زبان جو ہے ملی جلی تہذیب ہے. اس ملی جلی